मगर मैंने शर्मिंदा महसूस किया कि आज़ादी सहाफत के आलमी दिन के मौके पर गवर्नमेंट के नुमाइंदे से प्रेस क्लब के लिए 2 करोड़ रुपए मांगना बहुत शर्मिंदगी का मकाम था। इस मौके पर हुकूमती जावेद लतीफ से किसने मांगे? ये अब जो कल तकरीरें होनी थी उसमें मांगा गया 2 करोड़ रुपया, ये जावेद लतीफ से। उसके बाद आमिर मतीन साहब कहते हैं कि इस मौके पर अरशद शरीफ की शहादत को इस्तेमाल करके सरकारी नुमाइंदे से पैसे मांगना बहुत घटिया बात थी। कल शहीद अरशद शरीफ शहीद जिसकी कोई कीमत नहीं है, जो एक बेशकीमत शख्स था, उसकी कीमत 2 करोड़ रुपया लगाने की कोशिश की। ग्रांट मांग रहे थे अफजल भट्ट की तकरीर का नाम रख के। अफजल भट्ट ये बदमाशी, ये सहाफियों को बेचना, ये सहाफत को बेचना बंद कर दो। तुम्हारा सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं है। भी एहतजाज करते हैं कि उन लोगों को स्टेज पे नहीं बिठाना चाहिए था जो अरशद शरीफ शहीद का मजाक उड़ाते रहे। और दूसरा जो उन्होंने कल मैन हैंडलिंग की है उसमें आज सारे लोग यहाँ हमारे साथ यकजहती के लिए आए हैं, हम उनका शुक्रगुजार हैं। शरीफ शहीद के हवाले से एक सेमिनार हो रहा है, अरशद शरीफ की तस्वीर लगी हुई है और स्टेज पर कौन लोग बैठे हुए हैं जो अरशद शरीफ के मुल्क छोड़ने पर मजाक उड़ाते रहे। तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। और जो मुंतज़मीन थे हमारा, उनके खिलाफ भी एहतजाज था। आज एक बार फिर हम उस मामले पर भी एहतजाज करते हैं कि उन लोगों को उस स्टेज पे नहीं बिठाना चाहिए था जो अरशद शरीफ शहीद का मजाक उड़ाते रहे। और दूसरा जो उन्होंने कल मैन हैंडलिंग की है उसमें आज सारे लोग यहाँ हमारे साथ यकजहती के लिए आए हैं, हम उनका शुक्रगुजार हैं। मुख्तसर यहाँ पे क्योंकि सब लोग और मौसम भी ठीक नहीं है, तो मैं सब लोगों से दरख्वास्त करूँगा, जो कुछ लोग जो बात करेंगे कि मुख्तसर अंदाज में अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें और उसके बाद हम डिस्पर्स हो जाएंगे। मैं मुख्तसर सब दोस्तों को दावत दूँगा। मौसम इजाज़ साहब, आप पहले अपने ख्यालात के इज़हार करें। थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि वाक़या हुआ कैसे, शुरू कैसे हुआ। रिजवान साहब ने बड़े ही मुअद्दबाना अंदाज में मुंतज़मीन से इस अंदाज से रिक्वेस्ट की कि हम एक टोकन प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं कि अरशद शरीफ शहीद के नाम पर ये आज का जो तकरीब है ये मनाई जा रही है और इसमें वो लोग बैठे हुए हैं जो कत्ल में या तो जिन्होंने सहूलतकारी की या शहीद अरशद शरीफ जब अपनी जान बचाने के लिए इस मुल्क से गए तो उन्होंने शहीद का मजाक उड़ाया और इंतहाई तज़हीक आमेज़ किस्म की सोशल मीडिया पोस्ट की। इतना सा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया तो अफजल ने यहाँ पे रिजवान के साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी। और ये तकरीब जहां अरशद शरीफ शहीद के नाम से थी, उसी तरह ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का मौका भी था और आज़ादी इज़हार राय की बात हो रही थी। और आज़ादी इज़हार राय इतना था कि एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते कि बजाय अगर वहाँ पे आगे कोई सहाफ़ी होता या कोई पढ़ा लिखा शख्स होता या कोई हल्की सी भी बसीरत वाला शख्स होता तो वो आगे से कहता कि जी मेरे छोटे भाई, मेरा आपका जो प्रोटेस्ट है वो हमने रिकॉर्ड कर लिया, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ रखें, हम तकरीब को आगे बढ़ाते हैं। बजाय इसके उन्होंने आगे से एक ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी कि जो शायद यहाँ पे थड़े पे खड़ा आदमी भी वो ज़ुबान ना बोले जो कल अफजल ने इस्तेमाल की है। मैं ना उसको इससे ज़्यादा किसी नाम से बुलाना चाहता हूँ ना पुकारना चाहता हूँ, लेकिन इंतहाई गलत और इंतहाई अफसोसनाक कदम उसने अपने जो गैर सहाफ़ती अनासर हैं उनके ज़रिए उठाया है। और मैं अफजल भट्ट को एक पैगाम देना चाहता हूँ आज। मैं अफजल भट्ट को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अफजल भट्ट, जिन लोगों के साथ तुमने इससे पहले इस तरह की हरकत की हैं वो शायद कोई और थे। ये सारा कुछ बंद कर दो, ये बदमाशी बंद कर दो, या तो ये बदमाशी बंद कर दो या वापस गुजरांवाला जाने की तैयारी करो। अब मैं तुम्हें यहाँ पर कोई ऐसी हरकत नहीं करने दूंगा। अफजल भट्ट, ये तुमने जितना सहाफ़ियों का खून निचोड़ना था निचोड़ लिया। मैं गवाह हूँ, मैं इसी नेशनल प्रेस क्लब का जॉइंट सेक्रेटरी था जब मैंने अफजल भट्ट को ज़कात का माल आप सब सहाफ़ियों को खिलाते हुए देखा। वो सेनेटर तला महमूद की फाउंडेशन का ज़कात का, गरीबों का, मुस्तहकीन का पैसा था जो अफजल भट्ट ने खिलाया सहाफ़ियों को। इसके साथ कल शहीद अरशद शरीफ शहीद जिसकी कोई कीमत नहीं है, जो एक बेशकीमत शख्स था, उसकी कीमत 2 करोड़ रुपया लगाने की कोशिश की। ग्रांट मांग रहे थे अफजल भट्ट की तकरीर का नाम रख के। अफजल भट्ट ये बदमाशी, ये सहाफ़ियों को बेचना, ये सहाफ़त को बेचना बंद कर दो। तुम्हारा सहाफ़त से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ इस्लामाबाद का, मैं ARY में काम करता हूँ, मैं इससे पहले दुनिया में था, मैं उससे पहले डॉन में था, मैं 92 में रहा। अफजल भट्ट, ना तुम सहाफ़ियों के कायद हो, ना तुम्हें सहाफ़ियों का लीडर तस्लीम करते हैं, ना मैं तुम्हारी
PFUJ को तस्लीम करता हूँ। तुम्हारी PFUJ वोट चोरी करने के नतीजे में वजूद में आई थी, जिसका वजूद सिर्फ इस्लामाबाद के सेक्टर F6 और F7 से बाहर नहीं है। बहुत मौसम इजाज़ साहब ने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है। मैं मुख्तसर खिताब के लिए सदीक जान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इज़हार ख्याल करें। बहुत शुक्रिया। देखें, आज का जो हमारा ये प्रोटेस्ट है, जिस तरह से पहले रिजवान साहब ने बताया भी सही कि कल अगर आज़ादी इज़हार राय का दिन था तो रिजवान गिलज़ई साहब को भी ये हक़ हासिल था आज़ादी इज़हार राय का, और ये हक़ जो है वो ज़ुबैर भाई को भी हासिल था और मोहसिन को भी हासिल था। लेकिन तकलीफ़ दे बात यह है, दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात यह है कि हमें भी कल बहुत अफसोस हुआ जिस तरह रिजवान ने कहा, और कल से आपने देखा उन लोगों के ट्वीट्स जिन्होंने अरशद शरीफ साहब के पाकिस्तान से जाने पर जो है वो मजाक उड़ाया। और वो आपको पता है, मुझे पता है वो ट्वीट्स कहाँ से आए थे, किसने वो ट्वीट जो है वो करवाए थे, किसने बताया था कि ये ट्वीट करो कि भाग गया अरशद शरीफ। अरशद शरीफ साहब के करीबी लोग जानते हैं कि अरशद शरीफ साहब आखिरी वक्त तक पाकिस्तान से नहीं जाना चाहते थे। सब उनके करीबी दोस्त जानते हैं कि किसने, उनकी फैमिली, उनके दोस्त, किस तरह उन्होंने उनको मजबूर किया गया पाकिस्तान से जाएं। वरना अरशद शरीफ साहब ना तो बुज़दिल थे, ना भागने वाले थे, और हिकमत का तकाज़ा ये था कि उनके दोस्तों ने कहा कि आप कुछ दिन के लिए पाकिस्तान से चले जाएं, और वो दोस्तों के कहने पर उन्होंने ये रज़ामंदी ज़ाहिर की कि वो पाकिस्तान से जाएं। लेकिन और जब उनको शहीद किया गया, वो पाकिस्तान आने के लिए वो बेताब थे, तैयार थे कि मैं पाकिस्तान आता हूँ। वो नहीं रह सकते थे पाकिस्तान से दूर, वो वहाँ रहकर भी पाकिस्तान की हर वक्त बात कर रहे थे। दूसरी जहाँ तक बात है कि हुकूमती जो मियाँ जावेद लतीफ़, देखें ये बहुत तकलीफ दे है जावेद लतीफ़ को बुलाना यहाँ पर, कि जावेद, या तो आप नून लीग में से भी किसी ऐसी शख्सियत को बुलाते जो अपनी हुकूमत के होते हुए आज़ादी इज़हार राय पे बात कर रही है, उनको बुला लेते। मियाँ जावेद लतीफ़ जिनकी जिस तरह से ज़बान है, जो उनका मौक़िफ़ है, और फिर वो नून लीग जिनकी कायद ने, मरियम नवाज़ ने अरशद शरीफ साहब की शहादत का मजाक उड़ाया, उसमें खुशी का इज़हार किया, उनको बुलाना ये बहुत हमारे लिए तकलीफ दे था। मैं बाहर मौजूद था, और एक चीज़ मैं अप्रिशिएट करूँगा ज़ुबैर साहब की, रिजवान गिलज़ई साहब की, मोहसिन इजाज़ की, कि ये चाहते और इनके जज्बात यही कहते थे कि ये जब वो तकरीरें हो रही थी उस वक्त जाके बात करते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने इस डेकोरम का कम से कम ख्याल रखा कि ठीक है, उनको प्रेस क्लब ने बुलाया है, प्रेस क्लब की इंतजामी ने बुलाया है, साथी तंजीमों ने बुलाया है, हमारा प्रोटेस्ट बुलाने वालों से है, हम बदमज़गी पैदा ना करें, इसलिए उनकी तकरीर के दौरान नहीं। हालांकि बहुत से दोस्त कह रहे थे कि हमें इनको रोकना चाहिए, मैं बात नहीं करने देनी चाहिए, मैं उस चीज़ का गवाह हूँ। मैं आखिर में आमिर मतीन साहब के कुछ ट्वीट ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि यकीन करें आमिर मतीन साहब के इन ट्वीट से पहले मुझे इस बात का नहीं पता था। ये बहुत तकलीफ दे बात है जो आमिर मतीन साहब ने बात की है। आमिर मतीन साहब कहते हैं कि मैं सहाफ़ती यकजहती का कायल हूँ, हमें अरशद शरीफ का मुकदमा खुद लड़ना है, मगर मैंने शर्मिंदा महसूस किया कि आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर गवर्नमेंट के नुमाइंदे से प्रेस क्लब के लिए 2 करोड़ रुपए मांगना बहुत शर्मिंदगी का मकाम था। मैं घटिया लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं उस वक्त चुप रहा क्योंकि मैं बरादरी में इत्तफाक चाहता था। इस मौके पर हुकूमती जावेद लतीफ़ से किसने मांगे, ये अब जो कल तकरीरें हो रही थी उसमें मांगा गया 2 करोड़ रुपया ये जावेद लतीफ़ से। उसके बाद आमिर मतीन साहब कहते हैं कि इस मौके पर अरशद शरीफ की शहादत को इस्तेमाल करके सरकारी नुमाइंदे से पैसे मांगना बहुत घटिया बात थी, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, और मेरा ख्याल है कि काफ़ी साथियों ने भी ये तजलील महसूस की। ये वक्त नहीं था भीख मांगने का, भीख से सहाफ़ती आज़ादी की जंग नहीं लड़ी जा सकती। उम्मीद है कि जिन साहब ने हमारी बरादरी की ये तस्लील करवाई है वो फ़ौरन माफ़ी मांगेंगे। यही फ़र्क है निसार उस्मानी, आइए रहमान और नकी साहब जैसे ज़ोमा में और आज के सहाफ़ती नुमाइंदों में। आखिरी 2 ट्वीट्स आमिर मतीन साहब के कहते हैं, खुदारा सरकारी भीख के लिए अरशद शरीफ की लाश को ना बेचें, वरना इस तरह के सरकारी ढकोसले बंद करें। मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ, मुझे यकीन है बाकी साथी भी शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे। हमने अपनी बसात के मुताबिक सहाफ़ती जंग लड़ी है, मगर इज़्ज़त के साथ। मेरे जैसे काफ़ी सहाफ़ी इस वजह से प्रेस क्लब जाने से कतराते हैं क्योंकि हमारे मॉडल बहुत बड़े लोग थे, सरकारी भीख के लिए तरले नहीं करते थे, सहाफ़ी भाइयों की लाशें नहीं बेचते थे। ये सख्त बात हो, मगर मुझे अरशद शरीफ के नाम पर पैसे मांगने पर गुस्सा और घिन आ रही है। आखिरी बात ये करूँगा कि ये, क्योंकि आपको पता है ये जो वीडियोज़ यहाँ रिकॉर्ड होती हैं ये हर जगह जाती हैं, जो अरशद शरीफ साहब की शहादत, उनका जो बेदर्दी से कत्ल है, उसकी जो फ़ाइल है, वो जो 13 अगस्त से पहले फ़ाइल बंद करने का जो जहाँ पे फैसला हुआ है कि हमने ये फ़ाइल 13 अगस्त से पहले बंद करनी है, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये फ़ाइल आप बंद नहीं कर सकेंगे, ये FIR आप ख़त्म नहीं कर सकेंगे। जो FIR आपने जाली काट के और आपने पूरे इस केस को बंद कर रहे हैं, ये हम नहीं होने देंगे, आप बेफिक्र रहें। 13 अगस्त करीब है, ज़िंदगी रही,
आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। और अगर आप समझते हैं कि आप कुछ लोगों को इस्तेमाल करके और आप अरशद शरीफ साहब के उनको नुमाइंदे बना के कि वो बड़ी जंग लड़े अरशद शरीफ साहब की, अरशद शरीफ साहब के दोस्त, अरशद शरीफ साहब के साथी, और ये सारे, और मैं एक बात और जो मैंने कल भी कही थी, हम लोग कंप्रोमाइज़ कर भी जाएं, आज कह रहा हूँ, हम डर जाएं, हमें उठा लिया जाए, हमें डरा दिया जाए, हमें आपने डरा भी दिया, हम चुप कर भी जाएं, पाकिस्तान के करोड़ों लोग चुप नहीं होंगे। इसलिए चंद लोगों को खामोश कराने से फ़ायदा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त अब साकिब बशीर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ख्यालात के इज़हार करें। साकिब बशीर साहब आ गए। सबसे पहले तो कल जो है वो इस तकरीब में मैं नहीं था, मैंने देखा कि हमारे दोस्त रिजवान गिलज़ई, ज़ुबैर साहब और मोहसिन भाई, ये सारे जो है इनके साथ मिसबिहेव किया गया। मिसबिहेव से भी ज़्यादा हुआ कि वर्किंग जर्नलिस्ट अगर तकरीब जो है वो नेशनल प्रेस क्लब की है या PFUJ की है, तो वहाँ पे वर्किंग जर्नलिस्ट अगर कोई बात कर रहा है, जिस तरह रिजवान भाई ने बताया कि हम जो है वो अपना जो प्रोटेस्ट है वो रिकॉर्ड कराना चाह रहे थे, तो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना हर किसी का हक है। ये किसी की जागीर तो नहीं है कि आप जो करें उस पर कोई बात नहीं कर सकता। अगर अरशद शरीफ शहीद के हवाले से तकरीब हो रही है, उनके नाम से तकरीब हो रही है, तो मेरा ये ख्याल है कि मैंने सिर्फ इस सारे माजरे पे एक ट्वीट की थी, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि अरशद शरीफ जो है उनका एक बहिमाना जो है वो कत्ल हुआ। जब वो ज़िंदा थे वो सहाफ़त करते थे, इख्तलाफ राय भी होता था, लेकिन एक बंदे को एक बहिमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। आज तक जो मौजूदा हुकूमत है उसने कुछ नहीं किया, आज तक सहाफ़ती बरादरी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। से मेरा मुराद ये है कि जब अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया था तो पता चलता, उस लेवल पे प्रोटेस्ट होता, धरने होते, हुकूमत वक़्त को पता चलता, बजाय इसके कि हुकूमत वक़्त को वो बेहिसी याद कराने के, उनको अगर आप इतना प्रोटोकॉल देंगे, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर रही, इतना प्रोटोकॉल देंगे, तो ये हमारे जो दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, इनका इतना भी हक नहीं है कि ये बात कर सकें, इनका इतना भी हक नहीं है कि ये गुस्सा कर सकें। तो इसलिए ये जो एक्ट हुआ है मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। ये फील्ड रिपोर्टर्स हैं, हम फील्ड रिपोर्टर्स हैं, कई दफ़ा मुझे कई बार हो जाते हैं, हम नेशनल प्रेस क्लब में नहीं आते। नेशनल प्रेस क्लब में ये जो घर है ये सहाफ़ियों का घर है, ये फील्ड रिपोर्टर्स का घर है, ये उन लोगों का घर है जो एक्चुअल सहाफ़त करते हैं। इसलिए इस घर को उन्हीं का घर रहने दिया जाए। ये जो धक्के मारे गए हैं ये बहुत ही अफसोसनाक थे, काबिले मजम्मत थे। मैं तो हैरान हूँ कि कल से आज तक नेशनल प्रेस क्लब की इंतज़ामिया या PFUJ, उनको ये चाहिए था कि कम से कम इनसे नहीं, इनके दोस्तों से रब्ता करते कि यार कल जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ, और उसके बाद तकरीब में लोगों को बुलाएं। इख्तलाफ राय को हम तो एक्सेप्ट करते हैं, इख्तलाफ राय भी होना चाहिए, सारी चीज़ होनी चाहिए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस तरह का एक्ट करके इस तकरीब को सिर्फ आज़ादी सहाफ़त का नाम दिया जाता और उसमें एक जनरल एक डिस्कशन होती, उसमें अरशद शरीफ का जिक्र भी हो जाता, बाकी भी जिक्र हो जाता, उसमें फ़ंड्स भी मांग लिए जाते, ठीक है, जिस तरह भी करते, लेकिन अरशद शरीफ पे तकरीब होना, उसमें हुकूमत वक़्त को बुलाना, उसमें फ़ंड्स मांगना, और उसमें ऐसे लोगों को इख्तलाफ राय है, लेकिन ये है कि वो ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। तो ये वो मामला है। मैं तो ये कहूँगा कोई लड़ाई नहीं है, कोई जंग नहीं है, लेकिन नेशनल प्रेस क्लब और PFUJ को अभी भी सोचना चाहिए कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, उसका मुदावा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी साकिब बशीर साहब ने। अगर प्रेस क्लब से बाहर किसी भी राह चलते हुए से पूछ लें कि सहाफ़ी कौन होता है, तो वो आपको बताएगा कि सहाफ़ी टके मार होता है। और उसका सबूत कल इन्होंने इस तकरीब के अंदर किया कि जहां पर अरशद शरीफ शहीद का नाम इस्तेमाल किया गया और जावेद लतीफ़ से 2 करोड़ रुपए की आप ग्रांट मांग रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये लोग जो हैं ये गिद्ध हैं, गिद्ध अपने भाइयों का हर चीज़ का खून पीते हैं। इन लोगों ने साबित किया है कि ये गिद्ध हैं। और कल जिस तरीके से 2 करोड़ रुपए की इन्होंने ग्रांट मांगी है, आप हम लोगों से दरख्वास्त करते, हम ये जितने भी वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, हम आप लोगों के लिए चंदा करते, अरशद शरीफ शहीद के सर का सदका समझकर हम आप लोगों के नाम ये 2 करोड़ नहीं बल्कि 5 करोड़ का चेक इकट्ठा करके चेक दे देते। लेकिन अरशद शरीफ शहीद का नाम आप ना बेचते। आपने अरशद शरीफ शहीद का नाम बेचा। उस जावेद लतीफ़ को यहाँ पर आपने बुलाया जिसने ये कहा था कि ये
तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की पहली शहादत हुई है, उन सहाफ़ियों को, उन बराए नाम सहाफ़ियों को, वो सहाफ़ी भी नहीं है, न्यूज़ रीडर्स हैं। सहाफ़त की पहले आप लोगों को डेफिनेशन भी नहीं पता, क्योंकि आप खुद उस सहाफ़त की डेफिनेशन के ऊपर नहीं उतरते।